जब जीवन में परेशानियां सिलसिलेवार आना शुरू हो, आपके सामने अनएक्सपेक्टेड चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस क्रिएट होना शुरू हो जाएं, कुछ ना कुछ परेशानियां ऐसी जो आपने सोची भी ना हो और आपके साथ घट जाएं, किसी प्रकार से चोट लग जाए, धन का नुकसान हो जाए, आए दिन कोई ना कोई परेशानी आपके सामने मुंह खोलकर मगरमच्छ की तरह खड़ी रहती है। ये परेशानियां आपके जीवन में क्यों आना शुरू हो गई हैं? क्या आपने सोचा है कि पहले तो सब सही चल रहा था, पर ये अचानक सब ये क्यों होने लगा है? कुछ तो कारण होगा। आज मैं आपको वही कारण और इसका निवारण बताने वाला हूं। अगर आपने ये कर लिया तो आप इन परेशानियों से निकल जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, परेशानियां छोटी मोटी हो तो व्यक्ति उनसे निपट लेता है। जब वो परेशानी बड़ी हो, मान लीजिए आपने कुछ किया नहीं और आप फंस गए, तो ये आपके लिए परेशानी है। आप रोड पर जा रहे हो, आप गाड़ी पर हो, स्कूटर पर हो, बाई चांस आप तो सही चल रहे थे, कोई गलत चल रहा था, उसने आपको चोट पहुंचा दी, उसने आपकी स्कूटर ठोक दी, आपके साथ एक्सीडेंट कर दिया तो चोट लग गई। यानी कि फिर कहते हैं बाल बाल बच्चे, चलो जो भी हुआ सो हुआ। यानी कि आप तो सही थे। सही होने के बावजूद भी जब आप फंस जाओ, आपका कोई काम चल रहा था, कहीं पर कोई आप चुपके से कोई काम करवाना चाहते थे, कहीं कोई सिफारिश लगवाना चाहते थे, किसी ने टांग अड़ा दी, तो आपके लिए परेशानी हो गई। जो काम आपका होना चाहिए था वो हुआ नहीं। आपकी फैक्ट्री है, ऑफिस है, दुकान है, कुछ भी कार्यस्थल है, वहां पर आपके साथ कुछ आपके कारीगरों के बीच में या आपके कामकाज के बीच में या कोई बिजनेस पार्टी के साथ कोई झमेला खड़ा हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से आपकी सप्लाई बंद हो गई, आपका माल बंद हो गया, आपके कस्टमर वेटिंग में हो गया, आपने ऑर्डर लिए थे, आपके लिए मुश्किल खड़ी हो गई। इस तरह की छोटी मोटी मुश्किलें जो होती हैं वो तो व्यक्ति पैदा ही इनसे जूझने के लिए हुआ है। जब बड़ी मुश्किल में वो फंस जाता है, तब परमात्मा भी उसके दिमाग में नहीं आते कि हे परमात्मा ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसके पास सोचने समझने का कुछ टाइम ही नहीं बचता। सोचना समझना और दिमाग में आने वाले विचार, इन्हीं का सब खेल है, क्योंकि यही जो दिमाग कहते हैं कि दिमाग की बत्ती बुझ गई, दिमाग बिल्कुल बंद पड़ गया। यही सब कारण होते हैं जब व्यक्ति का बुध और राहु, ये दो ग्रह, सिर्फ और सिर्फ दो ग्रह आपके जीवन में चोट पहुंचाने के लिए आ जाते हैं। आप थोड़ा समझिए, उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा लक्षण समझ लीजिए कहां से लक्षण शुरू होते हैं। मान लीजिए आपका कोई दुश्मन बेमतलब में आपको परेशान कर रहा है, तो आपका राहु खराब है। सीधा समझ लीजिए कि आपके जीवन में रुकावट पैदा करने वाले लोग अन्यथा ही आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप जॉब में हो, आपकी बेमतलब में कोई चुगली करता है, आपकी एक इमेज को खराब करता है, आपने किया नहीं फिर भी आपको फंसाने के चक्कर में, ताकि वो अपने आप को ऊंचा उठा सके, आपकी जो है नैया डुबा सके, आपका पत्ता काट सके। अब इस तरह से व्यक्ति सोचते हैं, करते हैं। ये देखिए, कुछ लोग ये नहीं सोचते कि भाई ज़मीर को कितना गिराएंगे, कहाँ तक चाटेंगे। तो इस तरह से लोग काम करते हैं उल्टा। अब उनको भाई इसी चीज़ में मज़ा आता है, तो इसी चीज़ में, जिस तरह से एक नाली के कीड़े को नाली के पानी में ही मज़ा आता है, इस तरह से एक मछली को स्वच्छ जल में ही मज़ा आता है। इसी तरह से दोनों में फ़र्क है। पैदा तो प्रकृति ने दोनों बनाए हैं। अब वो नाली का कीड़ा, चाहे उसको निकाल के साफ पानी में डाल दो, वो जाएगा फिर दोबारा नाली के कीड़े, नाली के ही पानी में, क्योंकि उसको मज़ा ही वहाँ आता है। तो कुछ लोगों को मज़ा ही यही काम करने में आता है कि दूसरों की जड़ें काटना शुरू कर दीजिए और दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर दीजिए, अपनी सत्ता बनाए रखिए। पर एक ना एक दिन तो चोट पड़ती है। जब चोट पड़ती है, ना वो व्यक्ति इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो इसी तरीके से अपने ज़मीर को इतना भी मत गिराओ कि कल को आप अपना मुंह ना दिखा पाओ। पहली नियम। अब दूसरी तरफ वो लोग जो परेशान हैं, आपकी वजह से परेशान हो गए हैं, आपने उनके लिए मुश्किल क्रिएट कर दिया, तो उनके लिए भी तो समाधान बताना है। आपको तो बता ही दिया कि भाई अपने आप को सुधार लो। दूसरी तरफ है, जब परेशानी इस तरह की आ गई, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या करें क्या ना करें, ये हुआ क्यों, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो इसमें कसूरवार हूं ही नहीं। जब बेकसूर होते हुए भी आप कसूरवार ठहरा दिए जाओ, तो समझ जाओ ये राहु के बुरे प्रभाव हैं, क्योंकि राहु जीवन में अचानक परेशानियां लाने वाला ही एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है। जब अकेला राहु नहीं लाएगा, राहु के साथ जब बुध मिल जाएगा तब ही ये सब कुछ होगा। बुध के लिए क्या करना है, लक्षण क्या होंगे, आपकी जुबान हो सकता है थुलथुलाना शुरू हो जाए, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाए, आपकी बहन को कोई दिक्कत हो जाए, आपकी बुआ मौसी या फिर बिटिया को कोई दिक्कत हो जाए, उसके जीवन में कोई परेशानी आ जाए, आपके पैसे गुमना खोना शुरू हो जाए, चोरी होना शुरू हो जाए, ये बुध खराब के लक्षण है। साथ में राहु जब खराब होता है तब ये चीजें होती हैं अक्सर। आपके दांतों में प्रॉब्लम आ गई, आपको मसूड़ों में कोई दिक्कत आ गई, डेंटिस्ट ने ये बोल दिया भाई आरसीटी होगी, नया इम्प्लांट लगेगा, कुछ भी इस तरह की जिंजिवाइटिस हो गई, मुंह से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, ये सब कुछ अगर होना शुरू हो गया, तो समझ लो आपका आप ये एक
इंडिकेशन होता है कि भाई अभी समझ जाओ वरना अब आगे बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर आपने इसी को कंट्रोल कर लिया तो ठीक है। अब आपने ये लक्षण समझ लिए, ये परेशानियां समझ ली, तो अब आपको करना क्या है? आपका राहु अगर खराब हो रहा है तो आपको ससुराल पक्ष से कोई दिक्कत होगी, आपको ससुराल पक्ष से झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो समझ लीजिए राहु का बुरा प्रभाव और यहाँ पर बुध का बुरा प्रभाव, आप दोनों आ गए हैं। अब यहाँ पर आपके साथ कोई दिक्कत होगी, आपको राह चलते अपंग लोग ज्यादा दिखाई देंगे, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड या बीमार या किसी तरह से, इस तरह से आपके सामने से बार बार एम्बुलेंस निकलती हुई दिखाई देंगी। आप इन चीजों को देखोगे और समझोगे यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे क्यों बार बार दिखते, जब जब निकलता मुझे ये सब कुछ दिखता है। तो समझ जाओ कि प्रकृति आपको कुछ कह रही है, आपको कह रही है बेटा मैं तेरा टेस्ट लेने वाली हूँ, तो पास होगा कि नहीं? आप कहो हाँ मैं बिल्कुल पास होऊंगा, ऐसी तो परेशानियां मैं चुटकियों में उड़ा दूं। अब चुटकियों में कैसे उड़ाओगे? ये परेशानी आएगी भी चली भी जाएगी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, खड़े खड़े मुसीबत कैसे आती है। एक व्यक्ति अच्छा फैक्ट्री चलाता था, उसकी फैक्ट्री क्या थी, जो जेसीबी मशीन्स वगैरह होती हैं और क्रेन्स वगैरह होती हैं, इसका सप्लायर था। एक नई मशीन खरीद कर लेकर आए, वो भाई काम कर रहा था, कहता है चलो यार चला के देखते हैं। वो भी चला गया साइट पर देखने के लिए, जो मालिक है देखने के लिए मशीन कैसी चलती है क्या नहीं, कुछ नया कुछ और बड़ी मशीन तो नहीं लेनी है। वो देख रहा था, कारीगर जो ड्राइवर था जेसीबी चलाने वाला मशीन, वो चला रहा था। मालिक बोला रुक जरा मैं भी देखूं कैसे क्या इसका, थोड़ा नई मशीन है, हर एक को खुशी होती है, नई कोई साइकिल ले आए कोई बाइक ले आए, चला के देखते हैं ना। तो इसी तरह से उस मालिक को भी लगा यार चला के देखते हैं, तो वो चला रहा था, ऐसे 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 चला रहा था। अचानक से जहां पर वो मशीन खड़ी थी उसके नीचे की जमीन खिसक गई, वो धधक गई, जिसे हम कहते हैं खिसक जाना। अब नीचे काफी थोड़ा गहरा खड्डा था, तो उसको ड्राइवर को ये लगा अब तो मशीन गिरने वाली है। तो उस ड्राइवर ने छलांग मारी और वो जाके सीधा गड्ढे में गिरा और मशीन वहीं की वहीं खड़ी रह गई। समझे? कहते हैं कि ऊंट पर बैठे व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया। उस व्यक्ति का वो खुद ही गड्ढे में जा गिरा, मशीन वहीं की वहीं खड़ी रह गई। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी परेशानियां व्यक्ति के साथ होती हैं। मान लीजिए अब आप मार्केट में गए, बच्चों के साथ अक्सर होता है, एक हस्बैंड वाइफ बच्चे के साथ जा रहे थे, तो बच्चे ने वो सामने वो खड़ा हुआ था एक पुरुष, वो अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहा था, उसने बच्चे ने उसकी इस तरह से खेल खेल में उसकी जेब की तरफ ऐसे हाथ मार दिया और पीछे उसका बाप खड़ा हुआ था उस बच्चे का। तो उसको लगा ये जेब कतरा है पीछे खड़ा हुआ, उसने आओ देखा ना ताओ देखा, उसने फटाक से एक तमाचा दर्ज लिया उसके मुंह पर कि चोरी करने आया है, ये है वो है। फिर बाद में जब असलियत खुली तो पता लगा, यानी कि बेमतलब खड़े खड़े इसको तमाचा पड़ गया। सोचिए, अब इस तरह से तमाचे न जाने जीवन में कितने पड़ते हैं, किस तरह से पड़ते हैं, परिस्थितियां न जाने कितने रूप से तमाचे मारती है व्यक्ति के मुंह पर। तो क्या हम हताश होकर बैठ जाए? नहीं। अब आपको उपाय बताते हैं क्या करना। एक लेना है आपको नारियल। ये नारियल आप जटा वाला इस तरह से नारियल लोगे, जटा वाला नारियल लोगे, और नारियल आपने जो है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे की शाम को जाकर अपनी प्रार्थना बोलकर, चाहे तो ऐसे माथे से टच कर कर जाकर शिवलिंग के पास या शनि मूर्ति के पास जाकर रख कर चले आइए। बृहस्पतिवार का दिन शाम का समय ये राहु का समय होता है, इसलिए राहु का उपाय। अगला उपाय, एक डिबिया में, कोई कांच की या प्लास्टिक की डिबिया में आपको फिटकरी को थोड़ा तवे पर भून कर उस उबलने लगे, ठंडी हो जाए, उसके बाद उसको पीस कर आपने एक डिबिया में ऐसे भर लेना। इसमें थोड़ा लौंग का पाउडर डाल लीजिए, इसमें थोड़ा आप जो है मान लीजिए आपके घर में उपले होंगे, गाय के गोबर के उपले, उसको जला लीजिए, जला के उसकी राख बना लीजिए, इसमें डाल लीजिए। यानी कि आप अपने स्वाद अनुसार फिटकरी का टेस्ट और राख की क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हो, करके ऐसे मिक्स करके आप ऐसे डिबिया में भर लीजिए। डिबिया में भर लीजिए, ये बन गया आपका ऐसा मंजन जो आपके सब चीजों में मनोरंजन करा देगा। कैसे मनोरंजन कराएगा? ये आपका बुध का उपाय है। यूज करना शुरू करिए। जो आजकल मार्केट में पेस्ट मिल रहे हैं ना, ये भूल जाओगे, आप अपने आप ही भूल जाओगे। ये बंद कर दीजिए, अपना खुद का बनाइए मंजन और इस्तेमाल करिए। अब ये जो हम अपने वेबसाइट पे डाल रखा है, हमने आपके लिए लिस्ट कर रखा है, इस मंजन में अनेकों तरह की और भी जड़ी बूटियां हैं जिनको स्पेशल फॉर्मूला से तैयार किया गया है। अगर आपको चाहिए जिंदगी भर इस्तेमाल करना तो ये ले लीजिए। ट्राई करना है, टेस्ट करना है कि हाँ सचमुच में काम करता है, तो खुद से आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद वेबसाइट से परचेज कर लेना। ये आपको मिलेगा 30 ग्राम की एक डिबिया है, लगभग 1 महीना चलती है, पूरा आराम से आपका निकल जाएगा। आप सोचिए पेस्ट कितना महंगा आता है और ये कितना सस्ता है। 1 महीना चलेगा, आप आराम से थोड़ा सा निकालिए, ब्रश पर लीजिए या उंगली से लीजिए, मंजन करिए आराम से। सुबह शाम दोनों समय कर सकते हो या शाम के समय कर सकते हो। अब आपका ये तरीका है आपकी परेशानियों से राहत पाने का। अब इसके साथ साथ और क्या करना है, एक लाल रुमाल ले लीजिए, रुमाल स्क्वायर शेप में,
रुमाल ले लीजिए, रुमाल नहीं है तो टॉवल मिल जाएगा, छोटा हैंड टॉवल ले लीजिए, नहीं है तो सफ़ेद रुमाल ले लीजिए, उसमें लाल रंग की कोई कढ़ाई बुनाई करके है, अपना नाम या अपना जो भी फूल पत्ती बनवानी है बनवाकर अपने पॉकेट या बैग में रखिए। देखिए इन छोटी मोटी परेशानियों से ऐसे राहत मिल जाएगी, आप सही रहोगे, परेशान नहीं होगे, आपके जीवन में रुकावट नहीं आएगी, कोई लात नहीं अड़ाएगा आपके चलती ज़िंदगी में, चलती गाड़ी में। बाकी इस तरह की और जो आपके जीवन में परेशानी है उनको दूर करने के लिए मैं तो जानकारियाँ आपको देता ही रहता हूँ। अपने जीवन में जब इस तरह की परेशानी चल रही हो ना, तो एक ग्रह की शक्ति को थोड़ा और बना लीजिए, जैसे कि मैंने लाल रंग बोला ना, इसी तरह से मंगल की शक्ति को बढ़ा लीजिए। मंगल की शक्ति को बढ़ा लीजिए, अपने पहनावे को, अपने गेटअप को अच्छा रखिए, क्योंकि जब हम परेशानी में होते हैं, कहीं मदद मांगने जाते हैं और हमारी दयनीय हालत होती है, तो सामने वाला भी मज़े ले ही लेता है। तो अपने आप को अच्छा बना के रखिए, परेशानियाँ आ रही हैं कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बना के रखिए, अपने आप के गेटअप को अच्छा बना के रखिए, ताकि आपके ग्रह आपका साथ दे सके, इस कठिन परिस्थिति परीक्षा में आप पास हो सको। इसके लिए मैं आपके लिए एक ऐसी कलेक्शन स्टार्ट की है जो कि आपके लिए परफ्यूम की है, इत्र की है। बढ़िया से बढ़िया खुशबू, महंगी से महंगी खुशबू जो आपके पहुँच में नहीं थी, अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आप वेबसाइट पे चेक करिए, देखिए किस तरह से हमने मेंस के लिए, वीमेंस के लिए इत्र, परफ्यूम सब कुछ आपके लिए लिस्ट किए। टेस्टर किट भी आपके लिए हमने रेडी कर दी है कि भाई नहीं समझ आ रहा ना, एक किट मंगा लो, 5 इसमें फ्लेवर्स होंगे, 5 फ्रेग्रेंस होंगी, वो आप टेस्ट करिए, चेक करिए, 2-3 दिन जो समझ में आए वो ऑर्डर करिए। इस तरह से आपकी सहूलियत के लिए सब कुछ किया गया है। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और जानकारियों को लेकर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।